जय हिंद। आज के इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान रोशन अनंत का बुक का एडिशन 2 का पहला क्वेश्चन है। बिहार में बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? ऑप्शन ए दिवाली के समय में, बी में विवाह के अवसर पर, सी में अंतिम संस्करण के समय, या फिर जन्मोत्सव के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? ये कब गाया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ अवस्थित है? सदाकत आश्रम ऑप्शन है ए में है पटना, बी में भागलपुर, सी में छपरा, या फिर डी में गया। कहाँ है सदाकत आश्रम? कहाँ है? ये पटना में है। सदाकत आश्रम पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुआ था? बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुआ था? ऑप्शन है सोना का मोनाजाइट, सी में है सोरा, या फिर डी में है फेल्सपार है। किसके लिए आया था? ये आया था सोरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना सबसे ज्यादा कहाँ बिहार में पाया जाता है? ये जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। किस स्थान पर गंगा मिलती है? ऑप्शन ए कटिहार में, बी में चौसा, या फिर सी फतुआ, या फिर वाल्मीकि नगर। कहाँ मिलती है आप लोग बताइएगा? वो कहाँ मिलता है? ये मिलता है फतुआ में। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा प्रभावित हो, किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो फतुआ मिलती है। और गंगा बिहार में कहाँ पे मिलता है? तो बक्सर जिला बक्सर के पास, चौसा के पास में गंगा प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन किशनगंज, बांका, गया, बी में है दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सी में है कटिहार, सीतामढ़ी, सिवान, डी में है पूर्णिया, भागलपुर, या जहानाबाद। निम्नलिखित में से किन जिलों में जूट उत्पादन में प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन में प्रसिद्ध कौन कौन है? दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार है। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर, बी में नालंदा विश्वविद्यालय, सी में विक्रमशिला मठ, या फिर डी में शेरशाह सूरी का मकबरा। बिहार के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है वह है महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय। महाबोधि मंदिर कब शामिल हुआ है? 2002 ईस्वी को शामिल किया है। नालंदा को 2016 ईस्वी में शामिल हुआ। 2016 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर में, कटिहार में, या गया, या फिर डी में पश्चिमी चंपारण में है। प्राचीन काल विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? यह भागलपुर में अवस्थित है। भागलपुर में। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह पश्चिमी चंपारण में है। एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक में अग्रणीय उत्पादक जिला कौन है? या गया है। और सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक गर्म कहाँ किस राज्य में होता है? गया में होता है। गया किस प्रमंडल में? मगध प्रमंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र सर्च लाइट का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन 1918 में, या फिर 1919, या फिर 1921। सर्च लाइट का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। सर्च लाइट का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। निम्न में से किन स्थान से काले चमकीले मृतभांड प्राप्त हुआ है? काले चमकीले मृतभांड प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए पटना छपरा में, बी में बोधगया सिवान में, सी में बक्सर चिरांद में, या फिर डी भागलपुर दरभंगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बक्सर एवं चिरांद से प्राप्त हुआ। बक्सर एवं चिरांद से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा ऑप्शन अंग क्षेत्र में, बी में संथाल क्षेत्र में, या फिर सी नालंदा, या फिर डी पाटलिपुत्र। ये कहाँ आती है? मंजूषा चित्रकला शैली कहाँ अवस्थित है? यह अंग क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जिला में सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है? अररिया, हाँ लगता है। शिवहर शिवहर लैंडलॉक जिला है, यानी चारों पार्टी से भूमि से घिरा हुआ है। पूर्वी चंपारण लगता है नेपाल से, और मधुबनी भी लगता है। शिवहर किस किस जिला से टच करता है? तो सीतामढ़ी,
पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर से शिवहर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर के पठार, ऑप्शन ए तांबा के लिए, बी में चूना पत्थर, सी में लिथियम या फिर डी बॉक्साइड। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? नालकुंड जल कुंड कहाँ राजगीर में है? मखदूम ये भी है, सूर्य कुंड ये भी है। लक्ष्मी कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। लक्ष्मी कुंड कहाँ अवस्थित है? मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है? ऑप्शन ए 900 अश्वशक्ति, बी में 10,000 अश्वशक्ति, सी में 11,000 अश्वशक्ति या फिर डी में 12,000 अश्वशक्ति। कितना है? 12,000 अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन समूह के चट्टान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी बिहार में विंध्यन समूह के चट्टान, या उत्तर पश्चिमी बिहार में, या दक्षिण पूर्वी बिहार में, या उत्तर पूर्वी बिहार में। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। विंध्यन समूह का चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण पश्चिम बिहार में, दक्षिण पश्चिम बिहार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण, बी में अब्दुल बारी, सी में जयप्रकाश नारायण या फिर डी में श्री कृष्ण। तो बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? कृष्ण सिंह है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार के लोकसभा में कितने सदस्य? ऑप्शन ए 20 सदस्य, बी में 30 सदस्य, या सी में 35 सदस्य, या फिर डी में 40 सदस्य। कितना चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। और लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कितना आयु सीमा चाहिए? लोकसभा में 25 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा विधान परिषद में 30 वर्ष। वहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 35 वर्ष की आयु में होता है। और हाँ, साथ ही में और ये राज्यसभा में बिहार में कुल कितना सदस्य होता है? राज्यसभा में 16 सदस्य, और विधान परिषद में कितना बिहार में है? 75 है। विधान परिषद में 75 है, और विधानसभा पूछा जाए तो 243 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश नहीं। ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी में है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, डी में बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 17 फरवरी 1962 को, बी में है 21 फरवरी 1950 को, या फिर सी में 22 मार्च 1957 को, या डी में इनमें से कोई नहीं। बिहार में पंचायती राज कानून कब पारित हुआ है? 17 फरवरी 1962 को पारित हुआ था। और पहली बार पंचायती राज नौगौर जिला, राजस्थान के नौगौर जिला 1959 ईस्वी में लागू हुआ था सबसे पहला। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मार्च को, 11 जून को, या फिर 11 नवंबर, या फिर 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ था? पाटलिपुत्र, अशोक के नहीं, पाटलिपुत्र में किसका हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। वैशाली अशोक, सही है, वैशालिक अशोक में किसना हुआ था? बौद्ध संगीत दूसरा हुआ था। कश्मीर कनिष्क में नहीं, कश्मीर कनिष्क में कनिष्क चौथा हुआ था, पहला राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? ऑप्शन अमेरिका, बी जापान, या सी चीन, या फिर रूस। किस देश से मिला है? चीन से, जापान से मिला है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए रामनगर दून के क्षेत्र में, बी में सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून के क्षेत्र में, या फिर सी सोमेश्वर श्रेणी के उत्तरी भाग में, या फिर डी में हरहा घाटी सोमेश्वर श्रेणी के बीच में। कहाँ अवस्थित है दून घाटी? कहाँ अवस्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग के 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस
भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट, उत्तर पूर्वी जोन सेकंड, दक्षिण पूर्वी जोन थर्ड बी, या फिर दक्षिण पूर्वी जोन थर्ड के ए में। किसमें किया गया है? उत्तर पश्चिम जोन फर्स्ट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृक्षशिला पहाड़ का संबंध किस जिला से? ये आप लोग जानते ही होंगे, गया से है। और बानावर पहाड़ किस जिला से है? या जहानाबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है। वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर आता है, दरभंगा भी आता है, मुंगेर मुंगेर बज्जी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद की जानकारी हम लोग को किससे मिलता है? ये आप लोग बताइएगा। ये मिलता उत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कब? 1978 में, या फिर बी में 1980 में, या फिर 1988 या 1990? एक वाल्मीकि वन जीव नगर कब है? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण है। बांदीपुर कर्नाटक है, मानस असम में है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? ऑप्शन ए शिवहर में, अरवल में, लखीसराय, या फिर शेखपुरा में। कहाँ है? ये शेखपुरा में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पटना है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। अरवल 38वां जिला कौन बना है? अरवल बना है। कब? 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे, क्या थे? पटना से संबंधित है, या फिर पुरुलिया से संबंधित है, या हाजीपुर, या फिर मानीपुर से संबंधित है? श्रीनिवास चंद्र गुप्ता थे, यह पुरुलिया से संबंधित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए नान्य देव, नरसिंह देव, विजय सिंह, या हरि सिंह। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम है, पीपल है, बरगद है, महुआ है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष और भारत का भी राजकीय वृक्ष पीपल है। पेरिपल्स ऑफ इरीथन सी किसने लिखा? ऑप्शन ए एरेसिस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? पेरिपल्स ऑफ इरीथन सी के लेखक है विलियम एच सॉप लिखा है, या इनमें से कोई नहीं, विलियम एच सॉप, विलियम एच सॉप लिखा है, एच सॉप लिखे हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु एक दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में दिए थे, देने के लिए प्रार्थना किया था? ऑप्शन ए धर्मिंदर, बी में संग्राम धनंजय, या फिर सी में बाल पुत्र देव, या फिर डी में चूड़ा मणि वर्मन। कौन थे? ये थे बाल पुत्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिले को शामिल किया है? जैविक कॉरिडोर में कितने जिला को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 11, बी में 13, या फिर सी 17, या फिर डी 14। कितना शामिल किया गया है? 13 जिला को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए ईसाइयों को धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकार का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, भत्ते को रोकथाम के लिए, ये भी सही है, अधिकारियों की अक्षमता, यानी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नील विद्रोह के बारे में कथन है, रैयत रैयत नील की खेती नहीं करना चाहता था और उन्हें जबरदस्ती करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था। अच्छा देखते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन, रैयत नील की खेती करना चाहते थे, नहीं तो ऐसे गलत हो गया। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जाता था। नीले रंग के झंडे नहीं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाया गया।
रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें एक अमान ने मूल्य पर जबरदस्ती किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन है? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, बी में नित्यानंद सिंह, या फिर सूरज नारायण सिंह, या फिर राम मनोहर लोहिया। आजाद दस्ता के प्रशिक्षक शिविर के निदेशक कौन है? तो नित्यानंद सिंह है। नित्यानंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ? इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, 1916, या फिर 1917, या फिर 1919 में। कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ये 1914 में, 1916, या फिर 1917, या फिर 1919 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मिर्जा सैफी, मिर्जा अजीज, खान आलम। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर किसे किया गया? मिर्जा सैफी को। मिर्जा सैफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोधी द्वारा सरकार का विरोध किया था? ऑप्शन ए चौकीदारी, बी में हाथी, या फिर सी में डेवलपमेंट, या फिर मालवा। ये कौन था? इसका आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। चौकीदारी भी विद्रोह किया था। चौकीदारी विद्रोह भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1868 में, 1881 में, 1885, 1893। कब किया गया? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय नहीं, शेखपुरा नहीं, मुंगेर उधर है। मुंगेर औरंगाबाद नहीं, बेगूसराय नहीं, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। मुंगेर, शेखपुरा, बांका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बिहार के किस हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि के अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खगड़पुर पहाड़ियां, फिर उत्तर गंगा मैदान। कौन सा है? तो खगड़िया पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, बी में है कछारी मिट्टी से, या रेगूर मिट्टी से, या फिर डी में तराई मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सा मिट्टी अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी नहीं, नवीन जरूर मिट्टी, प्राचीन जरूर मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाई जाती? दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण में नवीन जरूर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-27 EW, NH-31, NH-57, या फिर NH-72-7A। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे ए हो जाएगा NH-27। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो NH-31 भी लगा सकते हैं। यानी कि पहला में ये है, दूसरा में 31 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? ऑप्शन ए 6 बार, बी में 7 बार, सी में 8 बार, डी 9 बार। कितनी बार? तो 8 बार लागू हुआ। पहला बार कब हुआ था? 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। पहला बार 1968 ईस्वी में लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति को जांचने के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बी में है जी रैनी, या फिर डी सी में है डीजे रीड, या फिर डी में एफ जी सलाई। कौन थे? तो F.G. सलाई थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी
HG सलाई थे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए हेनसांग। हेनसा किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन। इत्सिंग किसके शासन में? हर्षवर्धन के। ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो पहला सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनी। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इंडिका मेगास्थनी का लेखक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहता था? महागोविंद। ऑप्शन ए अशोक, बी में शिशुनाग या फिर सी में बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। महागोविंद किसके शासन काल में था? ये बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के उसके बाद फिर इस वंश को प्रीतिहंता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल से संबंधित? ऑप्शन ए जरासंध, बी में बिंबिसार, सी में बृहदत्त या फिर अशोक। जरासंध किसके थे? जीवक, बिंबिसार के शासन काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन मालोधर की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। और 37वां अधिवेशन पूछा जाए तो गया में हुआ था। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? ऑप्शन ए बक्सर, बी में बेगूसराय, सी में समस्तीपुर या फिर डी में भागलपुर। बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? बेगूसराय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वह कौन है? बटोहिया नहीं, फिरंगिया, नचारी या फिर चैती। कौन है? नचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान शहर में स्थित है? किस शहर में है? ऑप्शन ए पटना में, बी में भागलपुर, सी में मुजफ्फरपुर या फिर डी गया में। कहाँ है? तो यह पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसी सहायता के लिए प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक द्वारा, बी में विश्व बैंक या फिर सी में एशियाई बैंक या फिर डी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक द्वारा किया गया है। विश्व बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस जिला में किया गया? ऑप्शन ए सारण में, बी में वैशाली, सी में सिवान या फिर डी सीतामढ़ी। सोनपुर मेले में कहाँ किया गया है? तो सारण जिला में है। सारण जिला के अंतर्गत आता है। सारण जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए आरा में, बी में मुजफ्फरपुर, सी में पटना या फिर डी छपरा। कहाँ हुआ था? तो यह आरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, बी में भास्कर या फिर सी ब्रह्मगुप्त या फिर डी बराहमिहिर। किसने ये प्रश्न बताया था? तब आर्यभट्ट ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड, पटना षड्यंत्र कांड आदि के क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने अंग्रेजों के मुखबरी बन गए थे? कौन बन गए थे? ऑप्शन ए फरिंदर नाथ घोष, बी में बैकुंठ शुक्ल या फिर सी में मनिंदर नारायण या फिर डी में राजकुमार शुक्ल। कौन थे? फरिंदर नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? फाहियान किसके शासनकाल में यात्रा किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। आप लोग बताइएगा फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, बी में अशोक का शिलालेख में नहीं, अशोक का शिलालेख। अशोक का कलिंग युद्ध किसमें वर्णित है? 13वां में। पुराणों में नहीं।
पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, बिल्कुल सही है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला में बिहार में कितने जिला सीमाबद्ध है? ऑप्शन ए 7 है, बी में 8 है, सी 9 है या फिर डी 10 है। कितना जिला है? ये कितना जिला है? ये 9 जिला है। कितना जिला? 9 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन ए 1897, बी में 1905 या फिर सी 1907 या फिर 1992 सॉरी 1912 में। कब बन गया था इसका आप लोग बताइएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका आप लोग आंसर बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड कब अलग हो गया? 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। बिहार किसान सभा से जुड़े व्यक्ति कौन कौन है? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी में कार्यानंद शर्मा या फिर सी में राहुल साकृत्यानंद या फिर यदुनंदन शर्मा। बिहार किसान सभा से जुड़े कौन थे? ये थे स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद भी, राहुल साकृत्यानंद भी और यदु शर्मा भी थे। सोशलिस्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन ऑप्शन ए 1921 में, 1927 में या फिर 1931 या फिर 1934। कब? 1931 में। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का विकास की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1972 में, 1974 में या फिर 1976 या फिर 1978। कब किया गया? तो 1974 में किया गया था। कब किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास का स्थापना 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को हुए शहीद के नाम और उनके निवास स्थान का मिलान करें। जगपति कुमार का संबंध है खराटी गांव औरंगाबाद। रामानंद का संबंध किससे है? रामानंद शहादत नगर सारण में है। राजेंद्र प्रसाद बनवारी चक सारण में है। सत्येंद्र जहां का संबंध है खड़हरा भागलपुर से संबंधित है। यानी कि 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ए में है 1929, बी में है 1930 या सी में 1931 या 1932। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए जन क्रांति, बी में हुंकार या सी में कृषि समाचार या फिर डी में विद्रोह। कौन था? हुंकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? पटना में अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए रेवती नाग ने, बी में यदुनाथ सरकार ने या फिर सी सचिंद्र नाथ सन्याल या फिर डी में मजरुल हक ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बूढ़ी गंडक, दरधा गंडक या फिर कमला। किस नदी किनारे है? आप लोग बताइएगा। दरभंगा किस नदी किनारे है? तो कमला नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? निम्नलिखित में भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम भाग किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन है सोमेश्वर की पहाड़ी से, बी में कैमूर की पहाड़ी या फिर सी नवादा की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। कौन सा होगा इसका? आप लोग आंसर बताइएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? नदियों के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी, काली मिट्टी नहीं, जरोर मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जरोर मिट्टी। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बांगर मिट्टी गया में नहीं, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। गया, बोध गया,
नालंदा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बांगर मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगर प्रणालियों में किससे से बिहार के क्षेत्र की सिंचाई की होती है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर में, बी में त्रिवेणी नहर में, सी में शारदा नहर में, या फिर डी पूर्वी यमुना नहर में। किसके द्वारा? त्रिवेणी नहर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित झील में से कौन सा बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील राजस्थान में स्थित है, सुखना झील चंडीगढ़ में, कामा झील तो लगता है रूस में है, मगर अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है? ऑप्शन ए सिवान है, बी में गया है, सी में वैशाली, या फिर डी पूर्णिया है। कहाँ है? पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी में गुरु गोविंद सिंह, या फिर सी महाराजा रंजीत सिंह, या फिर महाराजा रवि सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा द्वारा निर्मित किया गया था, महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक का उत्पादन गया में है, अबरक का उत्पादन गया में। पेट्रोलियम किशनगंज है, डोलामाइट रोहतास है, तो स्वर्ण कहा, सॉरी अभ्रक का उत्पादन गया में है, तो स्वर्ण ये हो जाएगा। एक का दो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण, उसमें मुंगेर है, ऐसे स्वर्ण में जमुई आता है, मगर अब ऑप्शन में मुंगेर दिया तो हम लोग मुंगेर के साथ चल सकते हैं। अभ्रक के उत्पादन में गया है, डोलामाइट रोहतास है, पेट्रोलियम किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? ऑप्शन 1/10, 1/25, सॉरी 1/15, या फिर 1/20, या फिर 1/25। ग्राम सभा में कोरम के कितना होता है? 1/20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? निम्नलिखित में कौन सा छपरा और गोपालगंज को कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 77 नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 नहीं, 85, हाँ बिल्कुल सही 85। छपरा गोपालगंज को कौन जोड़ता है? 85 जोड़ता है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भी गोपालगंज जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है? ये तो आप लोग को जान पता ही होगा, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। बिहार 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 विधानसभा वर्तमान सदस्य कितना? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग को ही पता होगा, 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पंचायत और नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? 10-11 में नहीं, 10 में दल बदल है, 9वां में जमींदारी प्रथा है नहीं, 11वां 12 सही है, 11 में नगर पंचायती राज है और 12 में नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होनी चाहिए? 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष वोट डालने का उम्र होता है, ये नहीं होगा। 19 वर्ष ये भी नहीं है, 20 वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1906 में, बी में 1907 में, सी में 1908, या फिर डी 1909 में। कब किया गया है? 1908 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस गुरु से है? गुरु गोविंद सिंह से है। नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित? ऑप्शन है पादरी की, बौद्ध से नहीं है, बौद्ध त्रिपिटक, बौद्ध पिटक, ये सिद्धांत पिटक, ये सब बौद्ध से है। जैन के नहीं, सिख नहीं है, ईसाई से संबंधित है। पादरी की हवेली किससे संबंधित है? ईसाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा कब हुआ था? ऑप्शन है 1885, 1888, 1899, या फिर 1895। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेनपो के नाम से जाना जाता है? हेनसांग ने किस स्थान का उल्लेख चेनपो के नाम से किया था? ऑप्शन है चंपा को, बी में असपुर को, वैशाली को, या मछिया को। चेनपो के नाम से किसे था? चंपा था।
अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथाल ने 1855 से 56 में अपनी समानता सरकार की घोषणा किया था। कहाँ? ऑप्शन ए है मुंगेर, भागलपुर बी में है भागलपुर और राजमहल, सी में गंगा और मुंगेर है, सी में शाहाबाद या फिर गया। कब है? बी नंबर हो जाएगा भागलपुर और शाह महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनेश्वर नाथ रेणु की स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए आंचलिक कृति तथा आंचलिक प्रथा तथा कृति है, बी में संस्करण एवं यात्रा साहित्य, सी में नाटक रंगमंच या फिर डी में हिंदी भाषा की लिपि। कौन सा है? आंचलिक कथा कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान के तहत दी जाने वाले पुरस्कार राशि कितना है? आप लोग को पता है होगा 3 लाख है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के संबंधित है? ऑप्शन है मुरली हर भराहवा या फिर मुरली भीती या फिर मुरली धीर या फिर मुरली खेर। कहाँ है? मुरली भराहवा के संबंधित है राजकुमार। निम्नलिखित में से किस स्फूत में अजात शत्रु द्वारा बौद्ध की पूजा करने का साक्ष्य मिलता है? कौन सा? धमेर धमेक स्फूत, बी में भरहुत स्फूत या फिर सी केसरिया स्फूत या सांची स्फूत के। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना से है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करके इस वीडियो को पीडीएफ देख सकते हैं। धन्यवाद।